हेलो बच्चों, पिछला वीडियो में हमने चार्ज के बारे में बतलाया था। टेबल भी अभी वही टेबल है। ये टेबल पढ़ने के बाद बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस का आंसर हमें प्राप्त होता है। आइए इसमें एक चीज़ और जोड़ते हैं। ऋणात्मक आवेश में पृथ्वी जो है अर्थ पर ऋणात्मक आवेश होता है। अब देखिए इससे कितने सवाल जो हैं शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है और अपने मन से जवाब देना है। चलिए पहला सवाल हम लेते हैं। कहता है हवाई जहाज का टायर हल्का सुचालक होता है, क्यों? हल्का सुचालक बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, क्यों? बहुत सारे सवाल हैं। अभी कुछ सवाल मुख्य सवाल आपको हम बताते हैं और इसके सहायता से बहुत सारे सवाल का जवाब आप शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। आइए पहला सवाल की हम बात करते हैं। थिंकिंग राइज करना है, सोचना है क्या थिंकिंग है, क्या कंसेप्ट है, और वैसा ही आप आंसर करेंगे। आइए देखिए, हवाई जहाज का टायर जो है हल्का सुचालक क्यों बनाया जाता है? देखिए तो हम हवाई जहाज की बात कर रहे हैं। ये जो है हवाई जहाज का हम चित्र बना रहे हैं। ऐसे चलेगा और ये कहता है ये जो हवाई जहाज है इसका टायर हल्का सुचालक बनाया जाता है। क्या कारण है ऐसा होता है? देखिए ये पृथ्वी है, ठीक है। कहता है कि जब हवाई जहाज आकाश में उड़ता है तो इसकी गति बहुत तीव्र होती है। और यह भी आप जानते हैं कि यह हवाई जहाज है, इसका मतलब यह धातु का बना हुआ है। ये जब हवा में चल रहा है, हवा में ये चल रहा है, हवा में, तो हवा और ये इसका जो सतह है, धातु का जो सतह बने हुए हैं, इसके बीच में घर्षण होता है। घर्षण के कारण आप जान रहे हैं कि धातु का ये सब बना हुआ है। हवाई जहाज है, धातु का ये बना हुआ है। तो देखिए धातु है, मेटल है, तो इस पर धनात्मक आवेश आ जाएगा। तो इसके सतह पर धनात्मक आवेश जमा होने लगेंगे, ठीक है। इसके सतह पर क्या होंगे? धनात्मक आवेश कलेक्ट होने लगेगा। जब धनात्मक आवेश जमा होने लगेगा, और आप यह भी जानते हैं कि समान आवेश के बीच विकर्षण होता है और असमान आवेश में आकर्षण होता है। देखिए जरा सा, ये हवाई जहाज है, अब यह चल रहा है बहुत तीव्र गति से, तो इसके सतह पर धनात्मक आवेश बनते जा रहे हैं, ठीक है। जब ये धनात्मक आवेश बनेगा, इसके मतलब ये हो गया ये धनात्मक आपस में विकर्षण का बल लगाएंगे। जब ये विकर्षण का बल लगाएंगे तो हो सकता है ये धनात्मक आवेश इससे टकरा जाए। जब इससे टकरा जाएगा, मतलब जब एक धनात्मक आवेश दूसरे धनात्मक आवेश से टकराएगा तो चिंगारी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। चिंगारी उत्पन्न होगा और ये जहाज ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, जो टायर जो आप देख रहे हैं, यहाँ जो टायर जो देख रहे हैं, इसको हल्का सुचालक बनाया जाता है। हल्का सुचालक। यहाँ जो इस टायर को जो देख रहे हैं, इसको हल्का सुचालक बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है हमें? ध्यान दीजिए, ये कहता है कि धनात्मक आवेश तो पूरे सतह पर आ गया है और ये धनात्मक आवेश इसके लिए खतरा का काम हो सकता है। तो ये क्या करता है कि जहाज को पृथ्वी पर उतारता है। जैसा ही पृथ्वी पर उतारता है तो आप ये जान रहे हैं कि इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये प्लस आवेश और पृथ्वी का नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, दोनों में आकर्षण होने लगता है। और धीरे धीरे क्या पृथ्वी क्या करता है, इसके सारे धनात्मक आवेश को अपनी ओर खींच लेता है और इसे सुरक्षा प्रदान करता है।
इसलिए आप ध्यान दीजिएगा कि कोई भी हवाई जहाज़ बहुत दूरों तक नहीं चलती है। जैसे मान लिया जाए कि दिल्ली से अमेरिका जाना है तो सीधा डायरेक्ट अमेरिका नहीं जाएगा, बीच बीच में जो है उसको लैंड करना होगा। क्यों? क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसके मेटल पर क्या होंगे, धनात्मक आवेश आ जाएंगे और बहुत ज़्यादा धनात्मक आवेश आने से इसकी खतरा बढ़ जाएगी और ये आकाश में ही ब्लास्ट कर सकता है। इसलिए बीच बीच में क्या करता है, उसको लैंड करता है, उतारता है कुछ समय के लिए। क्यों उतारता है? ये करने के लिए ये प्लस प्लस जो आवेश देख रहे हैं ये पृथ्वी में चला जाए और ये फिर न्यूट्रल हो जाए। ठीक है, तो इसी तरह से जो है आप इसको कहानी के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से और भी सवाल हैं। आइए सवाल है, देखिए। दूसरा सवाल देखिए क्या है। कहता है सूखे हुए बालों में जब कंघी घुमाया जाता है, जब कंघी घुमाया जाता है तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्यों? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों? ठीक है, ये सवाल है कि जब बालों में कंघी आप घुमाते हैं तो घुमाने के बाद वो कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्यों ऐसा होता है? देखिए, इसी टेबल का कमाल है। आप ये जान रहे हैं, देखिए यहाँ कंघी लिखा हुआ है, तो कंघी पर कौन सा आवेश, ऋणात्मक आवेश आएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब आप कंघी से बाल झाड़ रहे हैं, घुमा रहे हैं बालों में, तो कंघी और बालों के बीच में क्या होंगे, घर्षण होंगे। घर्षण होने से कंघी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। कहाँ से? सूखे हुए बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। जब सूखे हुए बालों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो कंघी पर क्या हो जाते हैं, ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। और देखिए कागज के छोटे छोटे टुकड़े जब करेंगे तो इस पर क्या होंगे, धनात्मक आवेश आएंगे। तो सोच लीजिए, जब कंघी को कागज के टुकड़े के नज़दीक लाते हैं, सपोज दैट ये कागज का टुकड़ा है, ये कागज का टुकड़ा है और यहाँ जो है आप कंघी को ला रहे हैं, तो ये कंघी पर ऋणात्मक आवेश और इस पर धनात्मक आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा, है ना। ये क्या है, ये कंघी है और कंघी पर जो है आप जान रहे ऋणात्मक आवेश है और कागज का ये टुकड़ा है, कागज का टुकड़ा, इस पर आप देख रहे हैं धनात्मक आवेश है, तो ये क्या करेगा, इसको खींच लेगा। तो ये जो है 2 नंबर का सवाल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो आपको हम कंसेप्ट दे रहे हैं। चलिए एक और कंसेप्ट देते हैं। आइएगा, इसको आपको अपने भाषा में लिख देना है। देखिएगा, कहता है जो वाहन पेट्रोलियम पदार्थ ले जाते हैं, सपोज दैट ये भारत गैस है, ये जो है भारत गैस है। भारत गैस जो है, ये जो वाहन ले जाता है उसमें बहुत सारे चक्का होता है, बहुत सारे टायर्स होते हैं लगे हुए, इस तरह से टायरों की संख्या उसमें ज़्यादा होते हैं। और ये आप जान रहे हैं टायर जो है रिम में लगा रहता है। ये लोहा का रिम है, लोहा का रिम में ऊपर से टायर लगाए जाते हैं। ये टायर तो कुछ अलग है ना। ये रोड पर चल रहा है ये टायर, ध्यान दीजिए। जब ये क्या है, धातु है, ये धातु है, धातु का प्लेट है, ठीक है, और ये जो है टायर है, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, जब ये टायर जो है रोड पर चलता है तो इन दोनों के बीच घर्षण होता है।
टायर और रोड के बीच घर्षण होते हैं। घर्षण होने के कारण टायर गर्म हो जाते हैं। जब ये टायर गर्म हो जाएगा तो ये धातु का जो प्लेट जो आप देख रहे हैं ये भी गर्म होगा। जब ये धातु का प्लेट गर्म होगा, जरा सा सोचिए कि धातु जो क्या है, धनात्मक आवेश आएगा इस पर। इसका मतलब ये हो गया कि ये धातु का जो प्लेट आप देख रहे हैं इस पर धनात्मक आवेश आने लगेगा। मतलब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन को जब ये लूज करेगा तो इस पर धनात्मक आवेश आएगा और पूरा वाहन जो है मेटल का बना हुआ है तो इस वाहन पर भी धनात्मक आवेश जमा होने लगेंगे, जिसकी संख्या लगातार बढ़ते जाएगी। जब ये संख्या लगातार बढ़ते जाएगी और ये आप जान रहे हैं कि समान आवेश में विकर्षण होता है, जरा सा सोच लीजिए ये धनात्मक आवेश अगर इससे टकरा गया तो क्या करेगा, चिंगारी उत्पन्न करेगा और ये ब्लास्ट कर जाएगा। ठीक है, इसलिए इसको क्या किया जाता है, लोहे के सिक्कड़ लगा करके जमीन से संपर्क करा दिया जाता है। इसके सेफ्टी के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ जो है लोहे का सिक्कड़ लगाता है ऐसे करके और जमीन पर इसको लेटा देता है इस तरह से। देखिए ये धनात्मक आवेश है तो ये धनात्मक आवेश यहाँ तक पहुँचेगा और ये पृथ्वी है तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश इस पर है तो ये क्या करेगा, पृथ्वी इसके आवेश को अपनी ओर खींचने लगेगा। ठीक है, तो ये भी जो है इसी कॉन्सेप्ट से बनता है, इसी कॉन्सेप्ट से आप लिख सकते हैं। इसका सवाल यही है कि जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उस वाहन में लोहे के सिक्कड़ लगाकर सिक्कड़ को पृथ्वी से संपर्क करा दिया जाता है। क्यों? कारण यही है, ध्यान दीजिए ये सारे मेटल का है, इसका मतलब जो है पॉजिटिव चार्ज आएंगे और ये घर्षण के कारण हो रहा है। यहाँ देखिए टायर और रोड के बीच घर्षण होगा जिसके कारण मेटल पर धनात्मक आवेश आएंगे और ये टोटल मेटल का बना हुआ है तो सब पर धनात्मक आवेश जमा होने लगेंगे। संख्या लगातार बढ़ते जाएगी जो इसके लिए खतरा है। इसलिए लोहे के सिक्कड़ से जो है इसको जमीन से संपर्क करा दिया जाता है ताकि ये धनात्मक आवेश पृथ्वी उसको खींचते रहे और ये सुरक्षित रहे। तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2 नंबर सवाल आते हैं। आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आप लिख सकते हैं। जैसे और देखिए हम कह दिया कि बिल्ली के खाल को एवोनाइट के छड़ से रगड़ते हैं। फर जो है, फर क्या है, उसका रोया है ना, जो बिल्ली का खाल जो ऊपर में जो है वो रोया है वो फर है। तो बिल्ली के खाल को जब एवोनाइट के छड़ से रगड़ा जाता है तो क्या होता है। तो आप तो देख रहे हैं कि बिल्ली का खाल माने फर जो है धनात्मक आवेश है और एवोनाइट के छड़ जो है ऋणात्मक आवेश है। तो इसी तरह से आप जो है इसको जवाब दे सकते हैं, कोई समस्या की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया इस टेबल का कमाल। अब हम बात करते हैं, पिछला वीडियो में हमने बात किया था आवेशों के क्वांटिवीकरण का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात किया था और हमने कहा था कि इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाया जाएगा। चलिए हम उसी की बात करने जा रहे हैं। जरा सा फिर से हम सूत्र लिखें, इसको अब मिटा रहे हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। आइए आवेशों के क्वांटीकरण, आवेशों के क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक, हमने इसमें एक सूत्र दिया था कि Q बराबर प्लस माइनस NE। देखिए कहता है कि जब इलेक्ट्रॉन के आवेश को इंटीजर नंबर से आप गुना कर देंगे तब ये आवेश क्वांटीकृत हो जाएंगे, क्वांटाइज्ड हो जाएंगे। Thus we can say that when we multiply integer number of charge of electron then that charge will be quantized। ठीक है, तो यहाँ हमने पिछला वीडियो में इसकी चर्चा किया था जहाँ n बराबर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इस तरह से होता है। ठीक है, अब जरा सा इस पर हम प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम बनाने की कोशिश करते हैं।
चलिए पहला सवाल लिखते हैं। कहता है एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। ध्यान दीजिए, एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, कितना इलेक्ट्रॉन निकाला जाए कि इस पर 8 गुना 10 के पावर -7 कूलम का धनावेश हो जाए, धनावेश हो जाए। ठीक है, थोड़ा अंग्रेजी में भी सवाल लिख दे रहे हैं। कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स will be ejected from metal then charge become 8 into 10⁻⁷ कूलम। ठीक है, सवाल को लिखिए और इस पे बनाने की कोशिश करिए। 1 मिनट का समय दे रहे हैं। चलिए, सवाल में कोई जान नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करिए और सवाल को बनाने की कोशिश करिए। आइए देखा जाए, एक धातु के टुकड़े से कितना इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब n आपको निकालना है। यहाँ जो आप n देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश जान रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। ठीक है, निकाला जाए कि इस पर आवेश, यहाँ देखिए Q का मान दे दिया गया है, आवेश कह रहा है 8 गुना 10 के पावर -7 कूलम, ये हो जाए। तो आप ये सूत्र लगाइए, चूंकि Q बराबर NE लगाना है। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों है, प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे। हम यहाँ पर अगर माइनस लेते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस है तो माइनस रखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आवेश यहाँ पर माइनस होता है और प्रोटॉन का आवेश प्लस में होता है, वैल्यू सेम होता है। तो प्लस लेंगे तो प्रोटॉन की बात करेंगे, माइनस लेंगे तो इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। आइए इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो यहाँ माइनस लगा दिया। तो देखिए, तो अब यहाँ से जो है हम n निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, -Q/E हो जाएगा। तो माइनस और Q का मान यहाँ दिया हुआ है, 8 गुना 10 के पावर -7 है। और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश लेंगे तो यहाँ माइनस लेना होगा, तब -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। ये तो माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम ये सोचेंगे कि ये माइनस क्यों लिया गया, जब कटिए गया तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल में माइनस प्लस की बात नहीं करेंगे। बस ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ऐसा थोड़ा सोचने से क्या होगा, कंसेप्ट भी क्लियर होंगे। ठीक है, थिंकिंग अराइज होगा, फीलिंग्स आएगा अंदर। तो ऐसा सोच के बनाना है। तो अगला न्यूमेरिकल जो है हम ये प्लस माइनस के फेरा में नहीं पढ़ेंगे अगर है तो अपने वो सेंस में आ जाएगा, तो ये कट जाता है। अब देखिए, इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 है, ये दशमलव हटाएंगे तो 80 हो जाएगा ऊपर, और ये 16 है, और ये सारा जो ये 10 के पावर है सबको एक साथ ले आइए, ऊपर ले आइए। तो देखिए 10 के पावर -7 है, और ये 10 के पावर जब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। और देखिए 16 × 5 80 हो गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 हो गया इंटू, देखिए ये आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो आधार हो गया सेम तब पावर जुटेगा, तो 7 + 19 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर दीजिए तो 5 इंटू और 19 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, निकलेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इस धातु पर कौन सा चार्ज आ जाएगा,
अब यहाँ ये सोचिए कि जब इलेक्ट्रॉन से निकलता है इसके मतलब ये मेटल पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ धनायन, पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज आएंगे। ठीक है, धनात्मक आवेश इस पर आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। ये बात समझ रहे हैं। आइए दूसरा सवाल हम देखते हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 2। आप इसको पॉज करके उतारेंगे। ठीक है, आइए प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कहता है। कहता है एक धनावेशित चालक में, ध्यान दीजिए, एक धनावेशित चालक में, एक धनावेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है, बाहुल्य में है। ठीक है, चालक में उपस्थित कुल आवेश, देखिए यहां दे रहा है चालक में उपस्थित कुल आवेश, कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बतावे, तथा उसकी प्रकृति बतावे। ठीक है, सवाल समझ रहे हैं। कहता है कि धनावेशित चालक है। धनावेशित चालक कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ये तो स्पष्ट हो रहा है। मैं 400 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य है, बाहुल्य मतलब एक्सेस है, अतिरिक्त है। चालक में उपस्थित कुल आवेश तथा उसकी प्रकृति बतावे, है ना। कुल आवेश निकालना है, उसका नेचर क्या होगा। थोड़ा इस सवाल को अंग्रेजी में लिख देते हैं। कहता है एक धनावेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन बाहुल्य में है। कहता है कि पॉजिटिव कंडक्टर हैज excess of electron whose value is 4000। ठीक है, then find total charge and nature of charge, ये निकालना है। ठीक है, ये पॉजिटिव कंडक्टर है जिसमें एक्सेस 4000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कह रहा है कि कुल आवेश निकालें और इसका नेचर भी बतावें। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और शाही आपको बनाना है। देखिए, इसको पॉज करके आप सवाल लिखेंगे। आइए देखिएगा, ये कह रहा है कि 4000 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब क्या है? n का वैल्यू ये 4000 दिया हुआ है। ठीक है, उपस्थित कुल आवेश, इसका मतलब आपको क्या करना है, Q निकालना है और इसका नेचर भी बतलाना है। तो आपको अभी हमने बताया है कि Q बराबर आप क्या करेंगे, n ही निकालेंगे, है ना। n बराबर 4000 दिया हुआ है तो 4000 दे दीजिए। इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। तो इसको जो है आप इस तरह से आप कर देंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए, इसको हम हटाएंगे तो नीचे 10 पड़ेगा, ये कटेगा तो 16 चक्को क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा। 2 जीरो और आ गया, -19। अब देखिए, इतना भी आंसर आप जो है, इतना कूलम आप लिख सकते हैं, इतना कूलम आंसर आप लिख सकते हैं। लेकिन और इसका आंसर हो सकते हैं। देखिए, दशमलव यहाँ पर है तो आप इसको घसका सकते हैं दशमलव इस तरह से। तो अगर हम इसको घसकाते हैं तो 6.4 आ जाता है।
कितना हमने घास खाया, 1 2 3, 3 अंक आपने इधर किया है, इसके मतलब 3 पॉजिटिव यहाँ हो जाएगा, तो 19 है प्लस 3 ही यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो 19 में से 3 चला गया, तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इतना 10 के पावर तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा -16 और प्लस 3 19 होता है, तो 16 इतना क्या हो जाएगा कूलम, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया कुल आवेश, टोटल चार्ज। अब रही बात कि नेचर क्या होगा, तो नेचर में आप थिंकिंग लगाइए। थिंकिंग लगाने से क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, धनावेशित, इसके मतलब ये क्या किया है, लूज किया है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव आ जाएगा, धनायन आ जाएंगे, नेचर इसका पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेसिक सारा प्रॉब्लम है, बेसिक क्लियर होगा तभी आप बड़ा बड़ा सवाल को आप बना सकते हैं। बड़ा बड़ा सवाल जो डॉट प्रॉब्लम्स है उसकी अलग वीडियो हम बनाने की कोशिश करेंगे। पहले आप प्रॉब्लम जो है बेसिक प्रॉब्लम को आप क्लियर करिए। ठीक है, देखिए और हिसाब देखते हैं। आइए देखा जाए अगला हिसाब। कहता है एक चालक पर 1 कूलम धनावेश है। एक चालक पर 1 कूलम धनावेश है। इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। इस पर समान अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है। सवाल को समझिए ध्यान से। कहता है एक चालक पर 1 कूलम धनावेश है, तो यहां लिखेंगे एक कंडक्टर हैज 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कहता है ये पॉजिटिव चार्ज है, देन हाउ मेनी electrons will be excess or less। ठीक है, माने कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेस है या लेस है। तो अब देखिए ध्यान से सवाल को क्या कहता है और क्या निकालना है। जैसे से कह रहा है उस आप उस तरह से आप चौकट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, आइए ये कहता है एक चालक पर 1 कूलम, इसके मतलब क्यू दिया हुआ है 1 कूलम। ठीक है, क्यू का मान जो है 1 कूलम दिया हुआ है। ठीक है, और यहां देखिए धनावेश है। धनावेश है इसका मतलब क्या समझ रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है कि गेन किया है, इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। इसके मतलब इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। तो यहाँ तो आंसर जो है एगो याद दे पता लग जाएगा। थिंकिंग करना है आपको, पता करना है। आइए निकालना क्या है, कूलम आवेश दे दिया गया है, कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसके मतलब n आपको निकालना है। सूत्र लगा दीजिए, Q बराबर NE कर दीजिए, इसलिए N बराबर Q बटा E हो जाएगा। यहाँ पर 1 दिया हुआ है और ये 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम करेंगे। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिएगा 10 बटा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको आप जो है ऊपर ले चले जाइए, है ना। अब इसको आप काट छाट करिए, जो करिए, ये 5 दूना यह हो गया, 8 दूना 16 हो गया। और इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। देखिए तो हम इसको और ऐसा कर सकते हैं, 2 को 0 यहाँ से ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, है ना, और ये 8 हो जाएगा।
देखिए 4 दूनी 8 हो गया और ये हो गया 50 दूनी 100 हो गया, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया और ये 25 दूनी 50 हो गया, ठीक है। अब कितना हो गया, 25 पचे 25 से, तो ये हो गया 125 और बटा 2 हो गया और इंटू 10 टू द पावर कितना होगा 17 हो गया। इसको आप भागा दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 2 6 12 और 2 दूनी 4 हो गया और 0.5 इतना हो गया जा करके इलेक्ट्रॉन्स, नहीं, ठीक है। तो इतना इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि लूज कर रहा है और ये धनात्मक आवेश है, ये धनात्मक आवेश है। तो धनात्मक आवेश तभी किसी वस्तु पर आएगा जब वो वस्तु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, त्यागेगा। इसके मतलब इतना इलेक्ट्रॉन की उसमें क्या हो जाएंगे, कमी हो जाएंगे, कमी होंगे मतलब लेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप आवेशों के क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आइए एक और प्रॉब्लम लेते हैं। देखिए ये कहता है, सवाल है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, यहाँ 8 लिखा हुआ है, यहाँ 16 लिखा हुआ है, नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करें। ये कहता है ऑक्सीजन के नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना करें, आवेश की गणना करें, ठीक है। ये कह रहा है फाइंड चार्ज इन कूलम ऑफ ऑक्सीजन 8 to 16, ठीक है। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, सवाल वही है, थोड़ा सा घुमाता है। आप ध्यान दीजिए, सवाल को पढ़िए और समझिए। देखिए यहाँ एक नया टर्म ये आ गया है, इसमें ये टर्म है क्या, इसको आप समझिए। ऑक्सीजन है, यहाँ 8 है और यहाँ 16 है। इसका मतलब ये हो गया, इसका परमाणु संख्या जो है, परमाणु संख्या इसका कितना है, 8 है ना। एटॉमिक नंबर जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, एटॉमिक नंबर इसका कितना है, 8 है। और ये 16 जो है परमाणु भार है, परमाणु भार जिसको एटॉमिक वेट कहते हैं आप, एटॉमिक वेट जो है इसका कितना है, 16 है। अब इन दोनों को समझिए। परमाणु संख्या का मतलब होता है किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या ही जो है वो क्या है, परमाणु संख्या है, या प्रोटॉन की संख्या भी आप कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है एटॉमिक नंबर कहलाता है। तब तो यहां से हमारा n तो पता हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर परमाणु संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर एक सूत्र यही केमिस्ट्री का आया है, थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए। प्रॉब्लम है थोड़ा सा तो घुमाएगा ही। देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर प्रोटॉन की संख्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, एक सूत्र है, ठीक है। ये ध्यान रखिए। तो यहाँ से हमारा क्या मिल गया, n मिल गया। तो n क्या मिल गया, 8 मिल गया। हमको निकालना है क्या, आवेश निकालना है। तो यहाँ Q बराबर क्या हो जाएंगे, वाट हो जाएंगे, ठीक है। Q बराबर वाट हो जाएंगे। तो आप लगा दीजिए सूत्र, Q बराबर n ही लगा दीजिए, है ना। n हो गया 8 हो गया और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ इतना कूलम हो गया। तो यहाँ देखिए 8 × 48 के बाद 8 बाकी 4 हो गया, 8 4 12 हो गया। तो 12.8 इंटू 10⁻⁹ कूलम, ये जो है क्या होंगे, आंसर होंगे, ठीक है।
तो यहाँ एक यही कंसेप्ट मिला कि किसी भी परमाणु का भी जो है आप आवेश की गणना कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसका एक ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं जो बड़ा अपने आप में जो है कुछ अलग अर्थ रखता है, जो इसी पर आधारित है। उसको बनाइएगा तो आवेशों के क्वांटीकरण की ज्ञान पूर्ण ज्ञान हो जाएगी। आइए वो सवाल हमें यहाँ से बात करते हैं जो बहुत परेशान करता है बच्चे को कि किस आवेश का अस्तित्व संभव है। विच चार्ज इज पॉसिबल एंड विच चार्ज इज नॉट पॉसिबल, उसकी बात करते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है सवाल है, कहता निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव है, किसका अस्तित्व संभव है। कहता विच इज पॉसिबल। देखिएगा पहला में क्या कहता है, ये कहता है 2 इंटू 10⁻⁻21 कूलम। दूसरा में आइए, हम साइड में लिख दे रहे हैं यहाँ ऑप्शन ए में कह रहा है कि 2 इंटू 10⁻21 कूलम, ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। बी में कह रहा है 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सी में देखिए ये कहता है 2.4 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। चौथा में है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, कहता है कि विच चार्ज इज पॉसिबल, मतलब निम्नलिखित में जो आप दिया हुआ है, ये 4 गो आवेश जो दिया हुआ है, तो कौन सा आवेश संभव है और कौन सा आवेश संभव नहीं है। तो इसके लिए रूल है, रूल आइए समझिए रूल क्या है। रूल में जो है यही है, यहाँ ध्यान दीजिए, यही रूल है। ये कहता है कि इस तरह के प्रॉब्लम हो तो आप n निकालें, आप n निकालेंगे और n का मान जो है इंटीजर नंबर आता है, इंटीजर नंबर। अगर जो है n का मान इंटीजर नंबर आ गया तो ये क्या होंगे, संभव है ना। अस्तित्व क्या है, ये संभव है। ठीक है, पॉसिबल है, अन्यथा नहीं पॉसिबल है। ये रूल हो गया, ये रूल से को ध्यान रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्टिव बहुत काम का है। तो पहला से हम चेक करते हैं, देखिए n निकालने की कोशिश करते हैं। q का मान क्या है, 2 इंटू 10⁻21 21 है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश आप जान रहे हैं 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसको हटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब हटाइए 16 हो गया और इंटू 10⁻21 हो गया, इसको ऊपर ही ले जाइए तो +19 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही देखिए 10 दूनी 20 आ गया और ये 8 दूनी 16 आ गया। चलिए 4 दूनी 8 आ गया और 5 दूनी 10 आ गया। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, 5/4 आ रहा है और इंटू यहाँ आ गया 10 के पावर -2। देखिए तो इसको जब भाग दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक मिनट, ये एक बार लगेगा है ना, तो 1 बच गया, 0.4 दूनी 8 इस तरह से जाएगा और 10 का -2। देखिए तो ये इंटीजर नंबर नहीं है। यहाँ देखिए 1.8 आ रहा है और इसको भाग दीजिएगा तो और भी ये इस तरह से आ जाएगा। देखिए कैसे आ जाएगा, इसको आप जो है सब ऐसे करेंगे तो 2 0 और इधर जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा और ये 1.8 आ जाएगा, है ना, ऐसे आएगा, ऐसे आ गया। ठीक है, तो ये क्या है, इंटीजर नंबर नहीं है, नॉट इंटीजर नंबर, इसको हम कहेंगे नॉट इंटीजर नंबर, नॉट इंटीजर नंबर।
ठीक है, इंटीजर नंबर नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। बात समझ रहे हैं? तो जब मेरा इंटीजर नंबर आ जाएगा तभी वो पॉसिबल होगा, अन्यथा पॉसिबल नहीं है, इसके मतलब ये संभव नहीं है। अब दूसरा की बात करते हैं, इसको पॉज करके आप उतारेंगे, यहाँ से मिटा रहे हैं हम यहाँ पर। आइए अब दूसरा ऑप्शन की बात करें कि यह संभव है कि नहीं। देखिए दूसरा में जो है क्या दिया हुआ है, ये Q बराबर दिया हुआ है 6.4 और इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम n निकालते हैं तो n बराबर Q/E आप जानते हैं, और यहाँ देखे 6.4 हो गया, 10⁻⁻19 हो गया, और यहाँ 1.6 10⁻⁻19। देखिए ये कटेगा और ये हटाइए, और 16 चौको 64। देखिए तो 4 क्या है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर। ठीक है, जब ये इंटीजर नंबर है तो क्या होगा, ये पॉसिबल है ना, संभव है, इसका मतलब ये संभव है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा हम देखते हैं, n निकालते हैं तो Q तो वही वैल्यू होगा। देखिए ये 2.4 हो गया और 10⁻⁻19 हो गया, और यहाँ हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये से ये तो कट गया। अब यहाँ क्या बच गया, देखिए यहाँ बच गया 24 और बटा 16 बच गया, दशमलव हटा दिया हमने। तो देखिएगा 6 चौको 24 और 4 चौको 16 हो गया, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 हो गया, 3.2 हो गया, तब 1.5। देखिए तो इंटीजर नंबर नहीं है ये, है ना। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे इंटीजर नंबर नहीं है, अतः यह संभव नहीं है, अतः यह संभव नहीं है। बात समझ रहे हैं? गुना भागा देख लीजिएगा, गुना भागा जल्दी में गलत भी हो सकता है, इसके लिए हमें माफ़ करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब रूल आप समझिए, रूल अगर यहाँ इंटीजर नंबर आएगा तो संभव है, इंटीजर नंबर नहीं आएगा तो संभव नहीं है। चौथा देखते हैं, डी नंबर। डी नंबर में निकालते हैं, इसके मतलब ये संभव नहीं है। ठीक है, अब डी नंबर को देखते हैं आप, फिर यहाँ n निकाल रहे हैं तो Q/E हो जाएगा। Q का मान आप वहाँ देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो गया, इलेक्ट्रॉन का आवेश दे दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कटेगा, ये से ये कटेगा, तो ये क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, इंटीजर नंबर है, इंटीजर नंबर है, अतः यह आवेश संभव है, यह आवेश संभव है। तो इस तरह से जो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और नया नया वीडियो आपको मिले इसके लिए सब्सक्राइब भी करनी होगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़िए, खूब मेहनत करिए और हमारा वीडियो देखते रहिए। ओके।